हाय सो गुड इवनिंग गाइस। सो बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस डे हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का जो पोर्शन था उस पोर्शन को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आते हैं आपके सॉरी जावास्क्रिप्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। हम लोगों ने सिर्फ HTML और CSS का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, करेक्ट। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का पार्ट। तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप का UI पिछले दिन बिल्ड कर लिया था। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आज जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या फीचर्स वगैरह बिल्ड करेंगे उसे लिखना पड़ेगा। अब बेसिकली जब भी आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले फीचर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? फीचर एनालिसिस। फीचर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या फीचर एनालिसिस, ठीक है। अब फीचर एनालिसिस के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ फीचर हो सकता है। एक तो हम लोगों ने चेक किया था कि हम लोग टास्क को ऐड कर सकते हैं, टास्क को अपडेट कर सकते हैं, टास्क को डिलीट कर सकते हैं, टास्क को रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक क्रड ऑपरेशन। क्रड मतलब क्या? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ज्यादातर एप्लीकेशन क्या होते हैं? क्रड ही होते हैं। इवन ज्यादातर क्या, हर एक एप्लीकेशन क्रड ही होता है, ठीक है। तो क्रड जितना अच्छे से आपको आएगा उतना अच्छे से आप एप्लीकेशन में ग्रिप बना पाओगे। इतना तो क्लियर है। अब हम लोग बेसिक टू डू इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम लोगों के पास एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ताकि इन केस अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इससे और कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस टाइम पे हम लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और एडिशनल फीचर्स वगैरह भी है। जैसे कि हो गया आपका फिल्टर वाइज, मतलब फिल्टरिंग हो गया, एक तो आपका शॉर्टिंग हो गया, करेक्ट। ये सब चीज़ें यहाँ पे है, क्लियर। अब हम लोगों को अगर डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने HTML को मॉडिफाई करना पड़ेगा तो हम लोगों को किसका नीड पड़ेगा? हम लोगों को नीड पड़ेगा अपने डॉम एलिमेंट्स का। डॉम मतलब क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसका। तो याद करो, हम लोगों ने प्रीवियसली क्या किया था। हम लोगों ने प्रीवियसली थोड़ा थोड़ा डॉम्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ आई होप गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था एकदम पहले वाले प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आप लोग ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे थे, हाँ सर। करेक्ट। हाँ सर। सो बेसिकली उसी को हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोगों के पास ये है, हम लोगों का स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिंक्ड है। सबसे पहले अगर हम लोग चाहते हैं कि इस HTML के अंदर जो वैल्यूज वगैरह हो है, ये वैल्यूज यूजिंग जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली चेंज हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस HTML फाइल के अंदर जो जो चीज, जो जो वेरिएबल्स मैं यूज करना चाहता हूँ उसे अपने जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में फेच कराना पड़ेगा या उसका इंस्टेंस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हम लोगों का डॉम एलिमेंट्स फेचिंग। तो चलो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो टास्क फ्रॉम सबसे करता धरता तो यही है, क्योंकि टू डू एप्लीकेशन का मेन यही है टास्क फ्रॉम। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सिंटेक्स देख लो। जब आप लोग डॉम पढ़ोगे तो ट्रस्ट में डॉम बहुत इजी लगेगा। कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ताकि जब आगे चीज़ों को पढ़ोगे तब इजी लगे, ठीक है। तो टास्क फॉर्म कैसे हम लोग फिच कराते हैं? हम लोग फिच कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, मल्टीपल वेज हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक आईडी है। तो आईडी को फेच कराने के लिए एक सिंटेक्स होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना जो आईडी था उस आईडी को सेम टू सेम एज इट इज लिख लूंगा। तो पहला वाला डन हो गया। चलो इतना तक तो आई होप सभी को क्लियर है। सेकंड क्या चाहिए? इंटर न्यू टास्क। इंटर न्यू टास्क मतलब जहां पे मैं टास्क को डाल रहा हूं, मतलब ये वाला पोर्शन, करेक्ट। ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे जो भी मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा, यहाँ पे जो भी मैं डेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं सबमिट करूंगा, अल्टीमेटली मेरा एक नया टू डू क्रिएट होगा। टू डू मतलब क्या? एक नया टास्क क्रिएट होगा, करेक्ट। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं जो जो वैल्यूज दे रहा हूं उन वैल्यूज के कोरोस्पॉन्डिंग मेरा टू डू क्रिएट हो, तो ऑब्वियसली इन वैल्यूज को तो मुझे प्रॉपरली फेच कराना पड़ेगा। तो सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज हो गया है मेरा ये टास्क इनपुट, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं कॉन्स्ट
टास्क इनपुट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो आप लोग बताना, क्या है, ये एक आईडी है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद क्या लिखेंगे, आईडी का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल इक्वल। इक्वल्स टू नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया, दो चीज हो गया है। थर्ड चीज क्या हम लोगों को चाहिए होगा, प्रायोरिटी सिलेक्ट। ऑब्वियसली भाई कौन सा प्रायोरिटी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्या लिखेंगे, प्रायोरिटी सिलेक्ट इज इक्वल टू क्या, हम लोगों का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ठीक है। फोर्थ फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ हो जाएगा हम लोगों का ये ड्यू डेट इनपुट, करेक्ट। तो हम लोग इसे भी फेच करा लेते हैं, तो कॉन्स्ट ड्यू डेट इनपुट इज इक्वल टू, अच्छा अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पे कैमल केस पे लिख रहा हूँ। तो कैमल केस पे क्यों लिखा जाता है, कैमल केस मतलब क्या, कि स्टार्ट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से, उसके बाद जैसे जैसे नया वर्ड आएगा हम लोग फर्स्ट जो लेटर है उसे कैप्स में लिखेंगे। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये हर एक कम्युनिटी का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि अगर मान के चलो आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स इस सिंटैक्स से ज्यादा फेमिलियर है। अगर आप पाइथन लिख रहे हो तो पाइथन में कुछ दूसरा सिंटैक्स हो सकता है, मतलब सिंटैक्स नहीं, स्टैंडर्ड्स हो सकता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज टू लैंग्वेज अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं करेंगे, और जिस स्टैंडर्ड में मार्केट डिमांड है या मार्केट में कोड लिखा जाता है उसी स्टैंडर्ड से हम लोग कोड लिखेंगे। सर क्लियर है, कौन रंग। थैंक यू शीतल। अब उसके बाद आते हैं अपने नए उस अगले वाले सेक्शन पे, जो कि है क्या, फिल्टर कंटेनर। फिल्टर कंटेनर ये तो डिव है, चलो नहीं लगेगा। लेबल चाहिए, करेक्ट। कौन से लेबल के लिए मैं वैल्यू चाह रहा हूँ, तो लेबल क्या है, फिल्टर सिलेक्ट, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से देखो, आईडी है, करेक्ट, आईडी है। अब आपने तो बहुत सारे वेज देख लिया कि इस तरीके से मैं आईडीज को फेच करा सकता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद में ही उसे दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद में ही दिखाते हैं। फिल्टर सिलेक्ट बेसिकली एक मेथड होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखते हो। क्वेरी सिलेक्टर लिखने के बाद क्या करते हो, अगर आईडी फेच कर रहे हो तो हैश लिख के आपका आईडी का नाम, अगर क्लास लिख रहे हो तो डॉट लिख के आपका क्लास का नाम, ठीक है। तो ये सिंटैक्स अभी नहीं लिखते क्योंकि आईडी ही है, तो मैं कोड को अच्छे से मेंटेन करूंगा और जो है वही लिखूंगा, ठीक है। फिल्टर सिलेक्ट भी हो गया है। अगर मेरे पास फिल्टर सिलेक्ट है तो ऑब्वियसली मेरे पास एक शॉर्ट सिलेक्ट करके भी चीज़ होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो उसके बाद कॉन्स्ट शॉर्ट सिलेक्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट आईडी था ना, अच्छे से चेक कर लेना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ठीक है। तो इतना तक तो हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सब डिटेल्स देके मैं तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन कहीं पे तो मेरा टू डू दिखेगा। कहाँ पे मेरा टू डू दिखेगा, तो पिछले दिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वाले पोर्शन पे मेरा एक एक करके टू डू आएगा, और ये वाले पोर्शन किसके अंडर है, टास्क लिस्ट के अंदर है। तो टास्क लिस्ट के अंदर भी तो डायनेमिकली वैल्यू जाएगा। मान के चलो अभी आपके पास एक टू डू है, जैसे ही आपने एक नया टू डू ऐड किया तो क्या होगा, एक नया टू डू जाएगा, करेक्ट। तो इस हिसाब से चीज होगा, क्लियर है, चलो बढ़िया। कॉन्स्ट टास्क लिस्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और टास्क लिस्ट, आईडी था ना, हाँ आईडी ही था। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे तीन और चीज है, एक तो टोटल टास्क, एक तो पेंडिंग कंप्लीटेड टास्क, एक तो पेंडिंग टास्क। तो यहाँ पे इनिशियली तो जीरो है, लेकिन ये वैल्यू भी तो डिपेंड करेगा कि आपने आपके वेबसाइट पे या इस टू डू एप्लीकेशन में कितने टास्क को पेंडिंग में रखा है, कितने टास्क को कंप्लीट किया है, और आपके पास कितने टोटल्स है। तो ऑब्वियसली इनका वैल्यू भी मुझे चेंज करना पड़ेगा डायनेमिकली। तो क्या करना पड़ेगा, इनको भी फेच कराना पड़ेगा, करेक्ट है, बढ़िया। तो फेच कर लेते हैं। तो क्या था, ये टोटल टास्क सिर्फ मुझे इस पैन को ही चेंज करना है,
पूरे को तो नहीं, तो स्पैन को ही चेंज करेंगे। तो कॉन्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल टास्क स्पैन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये ठीक है, ये हो गया। अब टोटल टास्क हो गया है, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों के पास किसका नीड पड़ेगा, कंप्लीटेड टास्क। तो कंप्लीटेड टास्क को भी हम लोग फेच कर लेते हैं, कंप्लीटेड टास्क स्पैन इस हिसाब से लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी अच्छे रहे कोड की। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये। और लास्टली क्या है हम लोगों के पास, पेंडिंग टास्क। तो पेंडिंग टास्क को भी कॉपी कर लेते हैं, पेंडिंग टास्क को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं कॉन्स्ट पेंडिंग टास्क स्पैन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर पेंडिंग टास्क। तो देखो, जो जो ऑलमोस्ट नीडेड था आपने क्या कर लिया, आपने सभी एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फेच कर दिया है, करेक्ट। कोई इशू यहाँ तक, कोई भी इशू किसी को? नहीं सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। अब कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर आते हैं, कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर आते हैं। फंक्शनैलिटी क्या है भैया, फंक्शनैलिटी यही है, ओप्सी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या सॉरी, फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी ये है कि एक तो ये जो फॉर्म, इस फॉर्म पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगा, एक्टिविटी परफॉर्म होगा कि यहाँ से हम लोग अपने टास्क को ऐड कर सकते हैं, करेक्ट, करेक्ट। तो इस फॉर्म पे जैसे ही कोई सबमिट करेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक इवेंट लगाना पड़ेगा। इवेंट क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जावास्क्रिप्ट के अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। बेसिकली एडवांस टॉपिक में ही मतलब कंपेयर किया जाता है, एडवांस तो नहीं, इंटरमीडिएट टॉपिक में ही कंपेयर किया जा मतलब वो सपोज किया जाता है। बाद में देखेंगे इवेंट्स के बारे में, लेकिन इवेंट्स का बहुत सिंपल मीनिंग यही समझ के रखना कि कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसे हम लोग कहते हैं इवेंट। जैसे आपने माउस के ऊपर एक क्लिक किया तो क्या हुआ, एक ऑन क्लिक हुआ। आप माउस को क्या कर रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक ड्रैग इवेंट है। आप स्क्रोल कर रहे हो तो ये क्या इवेंट है, ये स्क्रोल इवेंट है। तो हर एक चीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो एक इवेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों को ये फैक्ट पता होगा कि नहीं। आप सभी ने वो देखा है, आई होप सो, आई एम नॉट अ बॉट, गूगल का वो कैप्चा देखा है, करेक्ट। हाँ सर। गूगल का ये कैप्चा देखा है। तो आपको क्या लगता है कि आज के दुनिया में एआई इतना पावरफुल है, क्या एआई खुद से ये आई एम नॉट अ बॉट को नहीं सिलेक्ट कर सकता? ऑब्वियसली सिलेक्ट कर सकता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि सिलेक्ट तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि एआई इतना कुछ कर रहा है। और मान के चलो एक फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर क्यों लोग मतलब गूगल मांगते हैं कि आई एम नॉट अ बॉट, इसे चेक करो तो ही मैं आपको फर्दर प्रोसीड करने दूंगा। और ह्यूमन इसे क्लिक करते हैं इस चेक बॉक्स को, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे तो एआई भी कर सकता है। तो गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा या कोई भी कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा ओरिजिनल बंदा है, एक ह्यूमन बीइंग है, और ये बंदा बॉट है? तो यहाँ पे जब भी आप मान के चलो कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर इस वाले सेक्शन पे ये चेक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो हम ह्यूमन क्या करते हैं, क्या हम लोग ऐसे 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 करके कर्सर को ले जाते हैं, ऐसे ऐसे करके कर्सर ले जाते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे कहीं भी हम लोग कर्सर को ले जाते हैं, करेक्ट, कैसे भी ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर हम लोगों का जो माउस का एक्टिविटी है, पूरा माउस का एक्टिविटी ट्रैक होता है। बिहाइंड द सीन और भी बहुत सारी चीज होता है, लेकिन माउस एक्टिविटी मेजर है। तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन का जो कर्व है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, लेकिन जो एआई रहेगा वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेगा। तो इसीलिए ये कैप्चा दिया जाता है, करेक्ट, ताकि वो हम लोगों के एक्टिविटीज को ट्रैक करते हुए हम वो ये डिसाइड कर सके कि
एम आई अ ह्यूमन बीइंग और नॉट। समझ गए? बहुत सारी चीज और भी है, जब आप लोग आगे जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे या कभी साइबर सिक्योरिटी या इन सभी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागे, तो यहाँ मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है? उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाँ फैक्ट तो फैक्ट है। तो ये हो गया वैसे ही एक ऑन सबमिट इवेंट। ऑन सबमिट मतलब क्या कि जब भी मैं इस ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद क्या होगा, मेरा बेसिकली टास्क ऐड होगा। तो मान के चलो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया इवेंट क्या है। इवेंट है हम लोगों का, अच्छे से देखना, ठीक है? अच्छे से देखना, इवेंट क्या है। इवेंट है हम लोगों का सबमिट। जैसे ही हम लोग सबमिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है बेसिकली, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस फंक्शन का नाम क्या है, ऐड टास्क। क्यों टास्क ऐड टास्क हो रहा है? क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, टास्क को ऐड ही कर रहे हैं, करेक्ट? इतना तो क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया हाँ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं सेकंड चीज पे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जैसे ही टास्क क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो इस रेंडर एरिया के अंदर चला जाएगा। यस और नो? यस यस और नो? यस। करेक्ट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेंडर पे तो टास्क चला जाएगा। अब मान के चलो कोई यूजर फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा है, तो जब भी वो इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है, करेक्ट? मतलब ये जो फिल्टर सिलेक्ट है, इस फिल्टर सिलेक्ट में से वो क्या कर रहा है, कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इधर हो सकता है लो, इधर हो सकता है वो मीडियम, इधर हो सकता है वो हाई। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वैल्यूज को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इवेंट है, वो क्या इवेंट है, वो एक ऑन चेंज इवेंट है कि अगर आपका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो क्या करो, आपका ये जो रेंडर टास्क है, इसे रीशफल करो। रीशफल मतलब रीअरेंज करो, इसे रीअरेंज करो, करेक्ट? कि मान के चलो कि आपने अभी लो पे सेट कर दिया, तो लो टास्क पहले आएंगे, उसके बाद मीडियम आएंगे, उसके बाद हाई आएंगे, करेक्ट? हाँ सर। तो रीअरेंज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। सिमिलर वे से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो शॉर्ट में भी वही होगा, चेंज इवेंट होगा। प्रायोरिटी बेस आप करना चाहते हो, आप डेट वाइज कर सकते हो या ड्यू डेट वाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिल्टर तो हो गया। फोर्थ में क्या आता है, डेट में आता है। अगेन क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, करेक्ट? क्या चेंज करना है भैया, हम लोगों का ये जो रेंडर टास्क है, हम लोग जो टास्क रेंडर कर रहे हैं, उस टास्क को चेंज करना है, करेक्ट? करेक्ट? हाँ सर। अभी एक चीज अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा बिहाइंड द सीन, हम लोगों का ये जो डॉम है, ये ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन खुद से एक बार रिलोड हो जाएगा, जो कि हम लोगों को विजिबल नहीं रहेगा, लेकिन काइंड ऑफ वो इंटरनली क्या करेगा, खुद ब खुद रिलोड हो जाएगा। ताकि जैसे ही मैं इस ऐड टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक टास्क तो ऐड हो रहा है, तो कितना एनोइंग लगेगा कि अगर मुझे रिफ्रेश करने के बाद ये टास्क विजिबल हो। ऑब्वियसली एनोइंग लगेगा। तो उससे बेहतर क्या है, मैंने ऐड टास्क पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे टास्क आ गया, करेक्ट? तो मैं अपना जो यूजर एक्सपीरियंस है, इस यूजर एक्सपीरियंस को फर्दर बहुत 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 सीमलेस करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जब भी मेरे वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो क्या करना है, मुझे अपने यूआई को रिलोड कर देना है, करेक्ट? हाँ सर। तो यूआई में कोई भी चेंजेस जब होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली डॉम कंटेंट लोडेड। हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉम के कंटेंट को फिर से एक बार लोड कर देंगे। तो ये चार फंक्शनैलिटीज क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। आदित्य, क्लियर? हाँ सर। कूल। सो चलो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कितने इवेंट्स के बारे में अभी बताया? फोर। चार इवेंट्स। तो चलो इवेंट लिस्टनर्स को हम लोग जल्दी जल्दी करके लिस्ट कर लेते हैं। तो अब किसका आएगा, इवेंट लिसनर। ट्रस्ट मी, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इवेंट लिसनर पढ़ाने जाऊंगा, तब आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, ठीक है? कुछ चीज जानबूझ के पहले करवाया जाता है, इसीलिए ताकि
नेक्स्ट जब हम लोग एडवांस करेंगे तब आप लोगों को ईजी लगेगा, ठीक है। हर चीज़ सिक्वेंशियली मैं तो नहीं कराता कि इसके बाद यही करना है उसके बाद यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टास्क फॉर्म के ऊपर सबमिट होगा, तो सबमिट करने से क्या हो जाएगा, एक ऐड टास्क करके फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी मैं ऐड टास्क ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का रेफरेंस है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन का रेफरेंस पास करते हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते, क्यों, ताकि इसी लाइन पे अगर हम लोग पेरेंथेसिस दे देंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, करेक्ट। ये फंक्शन ऐड टास्क का फंक्शन कब होगा, जब हम लोगों का ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो, करेक्ट। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था कि फंक्शन रेफरेंस क्या होता है। बेसिकली फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना को ही हम लोग फंक्शन रेफरेंस कहते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर फंक्शन का एग्जीक्यूशन किसी ऐसे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक वो एक्टिविटी नहीं हो रहा है तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फंक्शन का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। मान के चलो कि एक बटन है, वो बटन पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, दो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो जब भी उस बटन पे क्लिक होगा तभी दो नंबर्स का सम मुझे मिलेगा। या ऐसे ही मिल जाएगा कि मैंने आपने दो बटन, मतलब मान के चलो आपने 2+2 लिखा और इक्वल टू को प्रेस ही नहीं किया, लेकिन स्टिल आप लोग आपको 4 मिल गया। क्या ऐसा होता है कभी भी? नहीं। नहीं नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या पास किया, बेसिकली फंक्शन का रेफरेंस पास किया, ठीक है। तो पहला तो हो गया। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है हम लोगों का फिल्टर सिलेक्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। किस टाइप का ऐड इवेंट लिस्नर भैया, कि फिल्टर तो चेंज हो सकता है, तो अगर चेंज होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ रेंडर टास्क। ऑब्वियसली क्या होगा, ये रेंडर टास्क करके कुछ भी मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, ये फंक्शन रेंडर कर देगा। सिमिलर वे से शॉर्ट सिलेक्टर चेंज, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेसिकली रेंडर टास्क्स, नॉट टास्क, इट्स टास्क्स, ठीक है। ये हो गया। अब जब भी मेरा डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा कुछ भी एक्टिविटी हो तो क्या करूंगा, डॉम कंटेंट लोडेड, और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन चलो लिख लेता हूँ इनिट करके। अभी मैंने सिर्फ नाम लिखा है, घबराओ मत, मैंने सिर्फ नाम लिखा है, ठीक है। हाँ सर। तो इनिशियली जब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है तब ये इनिट फंक्शन कॉल होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों का जो फंक्शन है या हम लोगों का जो ऐप है, एक तो इनिशियलाइजेशन पॉइंट चाहिए होगा, करेक्ट। एक तो इनिशियलाइजेशन पॉइंट चाहिए होगा, तो ये इनिशियलाइजेशन पॉइंट कौन डिफाइन करेगा, ये इनिट फंक्शन डिफाइन करेगा। जैसे आप लोग सी पाइथन में करते हैं ना, मेन के अंदर, मेन से आप लोग अपना कोड का फ्लो स्टार्ट करते थे। पाइथन हाँ में तो सर। चलो नहीं करते होगे, लेकिन हाँ सी वगैरह पे तो आप लोगों ने किया होगा कि मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो वैसे ही हम लोगों का जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इस इनिट नामक फंक्शन से, करेक्ट। तो चलो ये फंक्शन बिल्ड कर लेते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है भैया, इनिट। क्या कुछ पैरामीटर्स में लेता है, अभी तो नहीं लेता, अभी तो नहीं लेता। सबसे पहले जब सर भी, VS कोड थोड़ा बड़ा बड़ा। अभी ओके ठीक है, ओके, डन डन डन। चलो। हाँ, कहाँ था मैं? में कुछ नए फंक्शन यूनिट लिखा पर था। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो जब भी आपका ये इनिट फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, देखो ये चीज मैं हमेशा हर बूट कैंप्स में हर जगह पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो आप क्या कर रहे हो, आप जोमैटो लिख रहे हो, आपने जोमैटो लिखा, जैसे ही आपने जोमैटो लिखा इंस्टेंट बेसिस में क्या हो गया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले आपका जो ऐप का डेटा है वो ऐप का डेटा लोड हुआ, करेक्ट। ऐप का डेटा लोड हो गया, क्यों ऐप का डेटा लोड हुआ, ताकि हम लोगों का कस्टमर एक्सपीरियंस या यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। क्यों, क्योंकि मान के चलो आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किया है और वो कंटिन्यूअसली बफरिंग दिखा रहा है और उसका उस वेबसाइट के इमेजेस वगैरह कुछ भी सही से शो नहीं कर रहा है, ठीक है, सही से शो नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे बेसिकली हम लोग उस वेबसाइट को सर्व करना पसंद नहीं करते हैं, इससे बिजनेस इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो जोमेटो का वेबसाइट कितना फास्ट है। अब मैं एक दूसरा वेबसाइट दिखा रहा हूँ,
अभी तो चलो शायद से इसका ये बंद हो गया होगा। कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, लोड हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। उसके बाद जाके देखो ओपन हुआ, लेकिन क्या नहीं हो रहा, इमेजेस वगैरह सही से लोड नहीं हो रहा है। क्या एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है? नहीं। ऑब्वियसली नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो चलो ये तो मतलब मैंने मतलब इसका तो प्लान खत्म हो गया है इसलिए ये शो हो रहा है, लेकिन हाँ अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इनिशियल बेसिस में सबसे पहला प्रायोरिटी किस में जाता है कि आप आपके पास जितने टास्क है उस टास्क को लोड कर दो, करेक्ट। तो मान के चलो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो आपके पास क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है भैया? कुछ कुछ टास्क मैनेजर करके आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इनिशियली हम लोग इसे नॉर्मल ऐसे ही रखते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस टास्क मैनेजर के अंदर क्या होगा, आपके सारे टास्क मैनेज होंगे, ठीक है, आपके सारे टास्क मैनेज होंगे। अब जब भी मेरा फंक्शन इनिशियलाइजेशन होता है, मैं क्या करूंगा, टास्क मैनेजर के अंदर ऑब्वियसली मेरा टास्क होगा तो एक फंक्शन भी होगा। चलो, तो अभी मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चलता हूँ कि लोड टास्क करके कुछ मेरे पास फंक्शन रहेंगे। जिस लोड टास्क का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि इस टास्क मैनेजर के अंदर जितने भी टास्क है उन टास्क को क्या कर दो भैया, लोड कर दो, लोड कर दो। मैं बहुत सिंपल टर्म्स का यूज कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ऑल्दो हम लोगों ने अभी तक एक भी फंक्शन नहीं लिखा है, लेकिन मैंने फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। स्टिल अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है प्लीज डू लेट मी नो। क्या हम लोग 1 मिनट का पॉज लें? आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, सोचना है, कुछ भी पूछना है? স্যার ইভেন্ট লিসনারের সেন্টেন্সগুলো একবার বুঝিয়ে দেবেন इवेंट लिस्टर কোন জায়গাটা পার্টিকুলারলি বলো। মানে পুরো সেন্টেন্সটা একবার বলে দিলে তাহলে এটা श्योर श्योर বুঝে श्योर। যাবো बेसिकली देखो क्या है इवेंट लिसनर, हम लोग इवेंट लिसनर के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन स्टिल आपने क्योंकि पूछा मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। इवेंट लिसनर कुछ भी नहीं है। मान के चलो कि आपके पास आदित्य यूआई के अंदर एक बटन है, ठीक है, हम लोग इसे ही लेते हैं। थोड़ा ऊपर आ जाता है ये वाला। अब ये वाला आपके पास क्या है, इमेज है। अब ये तो बटन है, ये बटन आपने किस में बनाया है, HTML में बनाया है। तो HTML पे बनाया है तो क्या इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी है? कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है। अब आप आदित्य क्या चाहते हो कि जब भी मैं इस ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे मैंने जो टास्क दिया है, मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ टास्क लिख के दिया है, टास्क 1, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करके क्या दिया है कि टास्क 1 तो बहुत हाई प्रायोरिटी है भैया, तो आपने यहाँ पे हाई दे दिया है। साथ ही साथ आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे डेट लिख दिया है। तो चलो कुछ डेट लिखते हैं कि मान के चलो आपका ये जो टास्क है इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 20, कौन सा महीना चल रहा है अभी, 10th और 24, ठीक है। ये अब आप क्या चाहते हो कि जब भी मैं ऐड इवेंट सॉरी इस ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूं, ये क्या हो जाए, यहाँ पे मैंने जो टास्क लिखा है ये टास्क का डिटेल आ जाए। तो ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शनैलिटी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये तो एक स्टैटिक बटन है। तो स्टैटिक बटन के ऊपर अगर आप कोई भी इवेंट लगाना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट आपको क्या बोलता है कि भैया ठीक है चलो, सबसे पहले जो आपने इंस्टेंस लिया है उस इंस्टेंस को लाओ। तो आपका ये बटन का इंस्टेंस क्या था, बटन का इंस्टेंस था टास्क फॉर्म। टास्क फॉर्म जब भी क्या हो जाए, ऑब्वियसली फॉर्म है तो कभी ना कभी तो सबमिट होगा। तो टास्क फॉर्म, ये जो फॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंटायर फॉर्म, ठीक है, सिर्फ ये बटन नहीं। अगर मैं बटन पे सिर्फ लगाता तो मुझे ऑन क्लिक लगाना पड़ता। तो ये एंटायर फॉर्म, ये पूरा फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा फॉर्म जब सबमिट होगा तो इस पूरे फॉर्म के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऐड इवेंट लिसनर। अब ऐड इवेंट लिसनर अपने साथ दो पैरामीटर लेता है। क्या क्या दो पैरामीटर? सबसे पहला पैरामीटर कौन सा इवेंट है भैया, लिख तो दिया आपने ऐड इवेंट लिसनर, तो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, अपना इवेंट का नेम, इवेंट नेम। सेकेंड पैरामीटर में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमा देके एक कॉल बैक फंक्शन, या हम लोगों का जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। ये
तो ये हो गया बेसिकली हम लोगों का एड इवेंट लिसनर का सिंटैक्स। फर्स्ट पैरामीटर में क्या आ जाएगा, अपना इवेंट का नाम। सेकंड पैरामीटर में हम लोगों का बिजनेस लॉजिक। क्लियर है? স্যার ইভেন্ট নেমটা এইটা কোথা থেকে আসলো? इवेंट नेम बेसिकली देखो गूगल से आप लोगों को मिल जाएगा, या कभी कभी ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो कि आप लोगों को पता नहीं होता है। अगर मैं आपको इवेंट का लिस्ट दिखाऊं ना, इवेंट लिस्ट इन जेएस, कितने इवेंट्स है, आप लोग गिन नहीं पाओगे, इतने इवेंट्स है। मतलब जेएस तो नहीं, चलो डॉम पे कितने इवेंट्स होते हैं, चलो देखते हैं। तो इवेंट का नाम देखते जाना, अबोर्ड, आफ्टर प्रिंट, ब्लर, कैन प्ले, वो जो आप प्ले करते हो ना इंस्टाग्राम में, चेंज, क्लिक, हाँ सर। कॉपी, कट, डीबीएल क्लिक मतलब डबल क्लिक, ड्रैग, ये सब। तो देखो इतने सारे इवेंट्स है, इतने सारे इवेंट्स है, माउस अप, माउस डाउन, कितने सारे इवेंट्स है, गिनते गिनते थक जाओगे। और भी बहुत सारे है, ठीक है, और भी बहुत सारे इवेंट है। तो मान के चलो कि कैसे ये इवेंट आपको पता चलेगा, तो कुछ कुछ इवेंट आपको बाय प्रैक्टिस, जो कि बहुत कॉमन यूज होता है, वहां से मिल जाएगा। अब मान के चलो कि कोई एक इवेंट है जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो उस टाइम पे मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ, या तो मैं सीनियर से पूछता हूँ, या तो मैं नॉर्मल एआई वगैरह या स्टैक ओवरफ्लो का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा जगह आप बहुत हायर लेवल पे कुछ नहीं कर रहे हो, तो जो नॉर्मल इवेंट्स होता है, जैसे करते करते ही आप लोगों को अभी हैबिचुअल हो जाएगा। जैसे क्लिक बहुत पॉपुलर है, ये जो चेंज है ये बहुत पॉपुलर है, ब्लर करके एक इवेंट होता है वो भी बहुत पॉपुलर है। तो ये सब इवेंट आप लोग बहुत 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 यूज करोगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ थोड़ा लगेगा, लेकिन हाँ रट्टा ही है ये। और ये सब चीज एक्चुअली कोई याद नहीं रखता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी डेवलपर याद नहीं रखता कि क्या इवेंट है, ठीक है। उसे नीड पड़ता है, वो क्या करता है, मान के चलो कि मुझे कुछ करना है, तो नेविगेशन इवेंट नेम इन डॉम, मुझे क्या करना है, नेविगेट करना है। नेविगेट मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। तो नेविगेट के लिए मेरे पास क्या इवेंट है, चलो देखते हैं। नेविगेट के लिए क्या इवेंट है ब्राउजर के पास, तो देखो एड इवेंट लिस्टनर नेविगेट, मुझे पता नहीं था, लेकिन स्टिल नेविगेट से मैं क्या कर सकता हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता हूँ। देखो यूआरएल, इवेंट डॉट डेस्टिनेशन यूआरएल, मतलब एक सोर्स से मैं दूसरे डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ। तो ये बेसिकली हो गया आपका जो इवेंट है उसका एक बेसिक बेसिक आइडिया। বুঝতে পারলো আদিত্য? হ্যাঁ স্যার। কোনো क्वेश्चन? না স্যার। कूल। रेस्ट, आप लोगों को कुछ भी पूछना है? ना सर। नो सर। चलो चलो, तो ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ है, ठीक है, ये कुछ चीज़ है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने तो ये सब लिख लिया, कुछ फंक्शंस लिखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत फंक्शन लिखते हैं, ताकि थोड़ा फेमिलियरिटी आप लोगों को बन जाए, ठीक है। सबसे पहले ये तो हो गया, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि टास्क ऐड, तो टास्क ऐड हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, तो कमेंट आउट करते हैं। देखो हमेशा ना कोड में ऐसे कमेंटिंग करते रहना, इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है, और सामने का जो डेवलपर है उसके लिए भी आसान रहता है कि ये फंक्शन का काम क्या है। अगर मैं एक बहुत बेसिक चीज़ आपको दिखाऊं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी अपने कोड में बहुत सारे कमेंट करके रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट करके रखते हैं। अब ये सब तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ देखो, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एन एरर रिस्पॉन्स, ये देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, एंटायर चीज़, फंक्शन वगैरह नहीं दिखा सकता, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ देखो, जैसे कि जनरेट रैंडम ऑर्डर नंबर, ये क्या कर रहा है, जनरेट रैंडम रैंडम ऑर्डर नंबर फंक्शन कुछ ऑर्डर नंबर जनरेट कर रहा है। जेनेरिक सिग्नेचर जनरेशन फंक्शन, मतलब जेनेरिक सिग्नेचर मतलब कोई एक ऐसा सिग्नेचर है जो कि सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है, आई होप क्लियर है। तो हम लोगों का फंक्शन का नाम क्या था, ऐड टास्क। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम ऐड टास्क, और इनिशियली इसमें क्या नहीं होगा,
कोई भी पैरामीटर्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा। या एक काम करते हैं, चलो एक इवेंट लेते हैं कि ऑब्वियसली फॉर्म में सबमिट होगा तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है, ठीक है? तो उस बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन को अगर हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये जो इवेंट आया है, हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली इसे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का बेसिकली मतलब क्या है? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि ये जो सबमिट है, इस सबमिट इवेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है, उस एक्शन को मैं क्या करना चाहता हूँ? प्रिवेंट करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। और उसे रोक के मैं अपना खुद का कस्टमाइज़ लॉजिक लिखना चाहता हूँ। तो इसलिए हम लोग बेसिकली लिखते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है? कभी-कभी अगर आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में ना आए, तो देखो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, तो हमेशा गूगल का यूज़ करो या जीपीटीज़ का यूज़ करो। मान के चलो कि आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, आप जीपीटी से पूछो या कभी से पूछो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो एनहांस होता है, ठीक है? अब ये मत कि सब कुछ जीपीटी से पूछते रह जाओ। मतलब देखो, पूछना अपनी जगह पे सही है, लेकिन चीज़ों को सीखो। जैसे कि देखो, मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ, कभी भी किसी भी लाइव कोर्स में या पेड कोर्स में ये सब चीज़ फॉलो नहीं किया जाता है, इवन कोई दिखाता भी नहीं, क्योंकि हार्डली उनको कहा जाता है कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स के सामने गूगल करोगे, अगर आप अपने स्टूडेंट्स के सामने जीपीटीज करोगे, तो इससे बैड इम्पैक्ट जाता है टूवर्ड्स योर स्टूडेंट। बट एक्चुअल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल इंडस्ट्री में जो सीनियर लेवल के SD2 SD3 लेवल के बंदे भी बैठे होते हैं, प्रिंसिपल इंजीनियर्स भी बैठे होते हैं, वो भी गूगल करते हैं, गूगल से हेल्प लेते हैं, जीपीटीज का हेल्प कर मतलब जीपीटी से हेल्प लेते हैं, ठीक है? जस्ट ये एक मिथ है कि अगर आप एडटेक इंडस्ट्री में हो, तो टूवर्ड्स अगर आप अपने स्टूडेंट्स के सामने ये सब करोगे, तो आपके स्टूडेंट्स को एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बंदा तो खुद ही गूगल से पढ़ा रहा है, तो इसे क्या आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? मैं आपको दोनों केस ही बता रहा हूँ, ताकि हम लोग क्या ना नहीं कर सक मतलब हम लोग कोई भी ब्लंडर ना करें और हम लोग चीज़ों को मैच्योरली सीखें। ये बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स का माइंडसेट रहता है कि अरे यार, ये तो खुद ही पढ़ रहा है, ये नहीं करना है। कॉर्पोरेट अलग ढंग से चलता है। The ATAX function is designed to handle a form submission event, but it uses e.preventDefault to stop default behavior associated with the event. जो कि मैंने आपको कहा, default behavior को prevent करने के लिए. Here is a breakdown. This this prevents the default action, the event of occurring, the event from occurring, जो कि वो submit occur होने से by default action होता है, उसे ये prevent कर रहा है. In case of form submission, a default behavior for browser इज टू रिलोड पेज। अब मान के चलो कि जब भी मैं एक फॉर्म को सबमिट करता हूँ, तो ब्राउजर क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाता है, लेकिन वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं शो करता। मान के चलो कि आप यहाँ पे कुछ एक क्वेरी वगैरह रेस कर रहे हो, कहीं पे भी जोमेटो पे या किसी पे भी, और आपने यहाँ पे सबमिट किया और ब्राउजर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया, क्या सही लगेगा? नहीं। वो पुराने ज़माने में सही लगता था। आजकल क्या है कि सबमिट करो, हम लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए ऐसे। एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है नेटफ्लिक्स, आई होप सभी यूज़ करते होंगे नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में क्या फॉलो किया जाता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे गए हो। मान के चलो कि यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड किया, ठीक है, कितना सीमलेसली बदला, ना पेज रिलोड हुआ ना कुछ हुआ, ऑटोमेटिकली बदल गया। फिर देखो मैं बैक जा रहा हूँ, एक झटके में बदला, कोई रिलोड नहीं, कुछ भी नहीं, करेक्ट? तो इसे ही कहते हैं हम लोग सीमलेस बिहेवियर, ठीक है? टर्म्स को अच्छे से सीखना, टर्म्स को अच्छे से समझना, कॉर्पोरेट्स में टर्म्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गया। अब স্যার এই জায়গাটা একটু রিপিট করবেন, মানে আমি একটু শুনতে ইয়ে পাইনি। कौन जाएगा बोलो? এই যে একটা পেজ থেকে রিডাইরেক্ট না কি একটা বললেন না? जस्ट सिंपल कि बेसिकली देखो क्या होता है कि जब भी सबमिट करते हो आप किसी भी फॉर्म को, तो सबमिट का बेसिक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि वो उस पेज को ऑटोमेटिकली रीलोड कर देता है, जो कि हम लोगों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, उस यूज़र एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं डिक्रीज करता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस बिहेवियर को प्रिवेंट करना चाहते हैं, जिससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके एक मेथड आता है, उसे यूज़ करते हैं। समझ गए?
ओके सर। Cool. अब एड टास्क क्या क्या लेगा भैया? भैया ये तो टेक्स्ट लेगा। टेक्स्ट कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली इनपुट फील्ड से लेगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये जो इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को लेंगे। अब मान के चलो कि किसी ने कुछ ऐसा वैल्यू दिया है टास्क 1, उसके बाद इसने बहुत सारा स्पेस दे दिया है। क्या ये सही लग रहा है? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या करेगा, ये अनवांटेड स्पेस को ऑटोमेटिकली ट्रिम कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा, ट्रिम। ठीक है, तो टास्क इनपुट के अंदर जो वैल्यू है मैं उसे ट्रिम करूंगा और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, मान के चलो लेफ्ट कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू समथिंग कुछ करके। ठीक है, ये वाला पोर्शन डन है। सेकंड, ऑब्वियसली प्रायोरिटी चाहिए। हम लोग प्रायोरिटी भी दे रहे हैं टास्क का। प्रायोरिटी कहाँ से देंगे? ऑब्वियसली प्रायोरिटी सिलेक्ट। तो प्रायोरिटी सिलेक्ट के अंदर जो मेरा वैल्यू रहेगा, अब यहाँ पे तो मेरा कोई भी वो नहीं है, ट्रिम वगैरह का काम नहीं है, तो मैं जस्ट नॉर्मल लिखता हूँ। तो कॉन्स्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है भैया? वो डेट चाहिए था। सो कॉन्स्ट ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो हम लोगों के पास ड्यू डेट इनपुट है इसके अंदर से हम लोग क्या ले लेंगे, वैल्यू। तो जो 3 चीज़ हम लोगों का एक टास्क बनाने के लिए नीडेड था, क्या वही 3 चीज़ हम लोगों ने ले लिया है? यस और नो? ऑब्वियसली यस। अब हम लोग कुछ वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन मतलब क्या, कि हो सकता है कि किसी ने सही इनपुट नहीं दिया है, या किसी ने वो जो टास्क का नाम था वो जगह फिल ही नहीं किया है, उसने सिर्फ प्रायोरिटी और डेट सिलेक्ट किया है। तो क्या हम लोग उसे एक वैलिड टास्क मतलब कंसिडर करेंगे, ट्रीट करेंगे? नहीं सर। करेक्ट। यहाँ से मुझे शीतल का एकदम डे 1 याद आ गया। कहीं ना कहीं शीतल ने भी मुझे काइंड ऑफ इसी टू डू लिस्ट के बारे में ही पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शीतल, करेक्ट? सर। हाँ। चलो बढ़िया। तो इफ हम लोगों का ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मान के चलो अगर मेरा टेक्स्ट प्रेजेंट है तो मैं टास्क को क्या कर सकता हूँ, टास्क को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, टास्क इज इक्वल टू, अब ये जो मेरा टास्क, थोड़ा इंटेंट कर लेते हैं, थोड़ा बिगड़ गया कोड का स्ट्रक्चर, थोड़ा बिगड़ गया। हाँ, तो ये जो मेरा टास्क है ये कहाँ पे जाएगा भैया? ये जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि सब टास्क कहाँ पे जमा होंगे, इस टास्क मैनेजर के अंदर। तो क्या होगा बेसिकली, एक नया टास्क बनेगा। किसके अंदर बनेगा? टास्क मैनेजर के अंदर बनेगा, करेक्ट। तो टास्क मैनेजर, अब मान के चलो ये जो टास्क मैनेजर है वहां पे भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, टास्क मैनेजर भी अपने आप में क्या करेगा, एक मेथड बनाएगा। टास्क मैनेजर के पास क्या मेथड होंगे, ऐड टास्क, ऐड टास्क करके इसके पास एक मेथड रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या क्या पास कर देंगे, एक तो टेक्स्ट पास कर देंगे, एक तो प्रायोरिटी पास कर देंगे, एक तो ड्यू डेट पास कर देंगे। अब इस टास्क मैनेजर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन का नाम क्या रहेगा, ऐड टास्क। और वो ऐड टास्क पैरामीटर में क्या क्या लेगा, ये 3 चीज लेगा, और इनके कॉम्बिनेशन में एक टास्क क्रिएट कर देगा, जो कि अगेन कहाँ पे स्टोर होगा, इस टास्क मैनेजर के अंदर ही। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं। क्या किसी ने कॉलेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है? हाँ सर। क्या वहाँ पे हम लोग काइंड ऑफ सिमिलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ यूज नहीं करते थे? हाँ सर। करेक्ट। चलो बढ़िया बढ़िया। कौन से सेमेस्टर में वैसे पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हमारे टाइम पे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन और जावा में पढ़ाया जाता था, दोनों में ही। शायद से फोर्थ थर्ड सेमेस्टर में सर। फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ सेमेस्टर। समझ गया। चलो बढ़िया है। वैसे जावा मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पसंद था। चलो सर ठीक है। जावा थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, जावा एक्चुअली সিনট্যাক্স গুলো বড়, हाँ সিনট্যাক্স सर। গুলো একটু বড়, সেই জন্য।
ठीक है चलो, ये लाइन किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ? आई होप नहीं, आई होप नहीं। ना सर। अब मान के यस चलो सर। ये तो हो गया। अब जैसे ही मैंने टास्क ऐड किया ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये यूआई पे शो हो जाएगा, करेक्ट, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रिफ्रेशिंग। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, उस फंक्शन का नाम मैं क्या रख दूंगा, रेंडर टास्क करके, रेंडर टास्क। ठीक है, जैसे ही टास्क क्रिएट होगा ये रेंडर टास्क फंक्शन कॉल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रेंडर कर देगा। अब मान के चलो कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा है टास्क 1, यहाँ पे आपने लो दिया है और यहाँ पे आपने कुछ एक डेट सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एट दैट मोमेंट आपने ऐड टास्क पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका रेंडर टास्क जो है उसने क्या किया, उसने ये टास्क 1 को यहाँ पे विजिबल कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो टास्क 1 है ये यहाँ पे शो मतलब लिख के आ रहा है, क्या वो सही लगेगा? क्या वो सही लगेगा? नहीं 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 तो सर। आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जब भी एक टास्क सक्सेसफुली ऐड हो जाए, मतलब फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, जो जो फील्ड्स है उस फील्ड्स को क्या करना है, एम्प्टी कर देना है। क्या क्या फील्ड्स है, एक तो है आपका ये टास्क इनपुट, एक तो है आपका ये डेट वैल्यू, करेक्ट। एक। तो आप बेसिकली क्या करोगे, ये जो टास्क इनपुट है इसके अंदर का जो वैल्यू है इसे क्या कर दोगे, इसे आपने एम्प्टी कर दिया। और ये जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट इनपुट, इसके अंदर का जो वैल्यू है इसे भी बेसिकली आपने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो दोनों चीजों को आपने एम्प्टी कर दिया। अब ऑब्वियसली एम्प्टी कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि क्या करता है, आपका ये जो स्टैट्स है इस स्टैट्स को अपडेट करेगा। अपडेट स्टैट्स। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टैट्स क्या है भैया, तो स्टैट्स ये वाला पोर्शन था। यहाँ पे इनिशियली 0 0, जैसे ही एक टास्क अपडेट किया, मतलब एक टास्क ऐड किया है, यहाँ पे तो टोटल टास्क बढ़ जाएगा, पेंडिंग टास्क बढ़ जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे कुछ उसे कंप्लीट कर दिया तो पेंडिंग टास्क अगेन 0 हो जाएगा और कंप्लीटेड टास्क 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आप यूआई में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो रिगार्डिंग एडिशन, अपडेशन और डिलीशन, क्या होगा, ये जो स्टैट्स का फंक्शन है ये स्टैट्स का फंक्शन भी ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, करेक्ट। तो देखो कितना मॉड्यूलर कोड हम लोग लिख रहे हैं, कितना मॉड्यूलर कोड लिख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना तक जावास्क्रिप्ट सीखा था, आप लोगों ने एक सरफेस लाइन तक सीखा था कि चलो एरे पढ़ लिया, चलो लूप्स पढ़ लिए, चलो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूशन समझ में आ गया। लेकिन सभी चीज को कंबाइन करके कैसे एक प्रोजेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं उसका आइडिया आप लोगों को नहीं था। तो जब आप लोग एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तब इसी तरीके से ही बिल्ड किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट को एक साथ गैदर करके हम लोग कोड लिखते हैं। क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। सो ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। रेंडर टास्क का फंक्शन लिख ले। हाँ सर। चलो बढ़िया। স্যার আজকে এই পর্যন্তই থাক স্যার। थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो। सिर्फ हम लोगों ने एक ही फंक्शन लिखा है। सर सर इफ के अंदर टेक्स्ट पैरामीटर लिखा है सर, क्या? तो इफ स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर टेक्स्ट ये ये इफ हाँ इफ के अंदर टेक्स्ट इसीलिए पास किया क्योंकि देखो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग किसमें ट्रीट किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। एक वैलिड स्ट्रिंग क्या कंसिडर किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? यस 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 क्या यस, ट्रू या फॉल्स? वैलिड स्ट्रिंग तो ट्रू। तो अगर यूजर ने एक वैलिड स्ट्रिंग दिया है तो ऑब्वियसली ये इफ ब्लॉक ट्रू होगा, और अगर ये इफ ब्लॉक ट्रू होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, टास्क को क्रिएट कर सकता हूँ। अब मान के चलो यूजर ने कुछ वैल्यू दिया ही नहीं, मतलब जो स्ट्रिंग है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अगर ये इफ ब्लॉक का कंडीशन फॉल्स है तो क्या कभी भी मेरा टास्क क्रिएट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कभी भी कोड इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब आते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर जो कि है रेंडर ऑल टास्क, जो कि क्या करता है, बेसिकली हम लोगों के पास जितने जितने टास्क है सभी टास्क को रेंडर करता है, करेक्ट। कोई दिक्कत?
चलो, नहीं सर। फंक्शन रेंडर टास्क, अगेन ये क्या करता है, रेंडर कर रहा है। तो रेंडर किसे किसे कर रहा है, ऑब्वियसली मैंने जो जो दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, चलो कुछ कुछ ले लेते हैं कि कॉन्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होगा, ये जो टास्क है उस टास्क का वैल्यू। अब यहाँ पे प्रायोरिटी सिलेक्ट नहीं होगा, चलो थोड़ा मैं इसे फिर से लिखता हूँ। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कहाँ से मिलेगा, प्रायोरिटी कहाँ से मिलेगा, सोचो 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 कि यहाँ पे आपने जो फिल्टर दिया है उसी के हिसाब से ना टास्क रेंडर कराओगे। मान के चलो आपने ऑल दिया है तो ऑल के हिसाब से यहाँ पे सारे टास्क शो हो जाएंगे। अगर आपने लो दिया है तो सिर्फ लो के टास्क शो होंगे, अगर आपने मीडियम दिया है तो सिर्फ मीडियम के टास्क शो होंगे, अगर यहाँ पे आपने हाई दिया है तो हाई टास्क शो होंगे। तो सबसे पहला जो नीड है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो फिल्टर सिलेक्ट है, फिल्टर सिलेक्ट के अंदर से आप क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रायोरिटी मिल गया, करेक्ट। सेकंड, अगर आपको टास्क शो कराना है तो ऑब्वियसली इस शॉर्ट बाई के अंदर भी कुछ वैल्यू होगा, किस बेसिस से आप टास्क दिखाना चाहते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्स्ट शॉर्ट बाई। ठीक है, अगेन कहाँ से मिलेगा ये, शॉर्ट सिलेक्ट डॉट वैल्यू। तो दो चीज आप लोगों को मिल गया, करेक्ट। अब इन दोनों के बेसिस से आप क्या कर सकते हो, अपने टास्क को फिल्टर कर सकते हो, करेक्ट। तो मान के चलो कि लेट आपने टास्क को फिल्टर कर दिया है, फिल्टर्ड टास्क इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, आपके पास सारे टास्क कहाँ पे है, टास्क मैनेजर के अंदर, करेक्ट। अब टास्क मैनेजर के अंदर जैसे एक ऐड टास्क करके चीज है, जहां से टास्क मैनेजर क्या कर सकते हैं, अलग अलग टास्क को ऐड कर सकता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे भैया, आपके अंदर एक और फंक्शन है जो जिसका नाम क्या है, फिल्टर टास्क। ठीक है, यहाँ पे किस बेसिस से आप फिल्टर कर दो, जो प्रायोरिटी मैं आपको दूंगा उस प्रायोरिटी के बेसिस से आप फिल्टर कर दो। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैंने फिल्टर कर दिया है, अब भैया क्या करो, शॉर्ट कर दो उस टास्क को। तो ये जो आपको मिला है ना फिल्टर्ड टास्क, इसके ऊपर फिर से क्या अप्लाई करो, शॉर्टिंग अप्लाई करो। तो अगेन टास्क मैनेजर के अंदर मैं अजम्पशन करके चल रहा हूँ कि एक और फंक्शन होगा जिसका नाम सपोज शॉर्ट टास्क, जो कि क्या करेगा, टास्क को शॉर्ट करेगा। अब कौन से टास्क को शॉर्ट करेगा, इस फिल्टर टास्क को, करेक्ट। किसे शॉर्ट करेगा, जो फिल्टर टास्क मैंने उसे दिया है उसे ही शॉर्ट करेगा। किस बिहाफ पे शॉर्ट करेगा, जो वैल्यू हम लोग इसे दे रहे हैं, करेक्ट। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को रेंडर कराना है। तो हम लोग रेंडर कराएंगे, कहाँ पे रेंडर कराएंगे, तो चलो हम लोगों को रेंडर कराने के लिए किसका नीड था, ये टास्क लिस्ट, क्योंकि टास्क लिस्ट के अंदर ही हम लोग सब कुछ रेंडर करा रहे थे, करेक्ट। तो टास्क लिस्ट डॉट इनर HTML, इनिशियली इसे हम लोग क्या रखते हैं, एम्प्टी रखते हैं। अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए, अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए, किसका वैल्यू आ जाए, फिल्टर टास्क का वैल्यू आ जाए, तो मैं एक एक लाइन में क्या करूंगा, एक एक टास्क को शो कर दूंगा। लाइन 1 पे एक टास्क, लाइन 2 पे दूसरा टास्क, लाइन 3 पे तीसरा टास्क। तो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो चीजों को सीक्वेंशियली, मतलब एक ऑर्डर में करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, सीक्वेंस। अच्छे से याद करो, ऑर्डर में करने के लिए क्या यूज करते हैं, sequence means UL LL HTML से थोड़ा बाहर निकलो, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो आप लोग। ऑर्डर, लाइन में 10 बंदे खड़े हैं, जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ सेकंड।
Yeah, extremely sorry. Am I audible? हाँ सर। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर। एक लाइन पे 10 बंदे खड़े हैं, हर एक के पास जा रहा हूँ एक-एक करके। क्या यूज़ करते थे? लूप। लूप। करेक्ट, मतलब इटरेशन। मतलब अगर फ़िल्टर टास्क, मतलब टास्क को फ़िल्टर करेगा, करेक्ट? और फ़िल्टर करने के बाद मुझे क्या दे देगा? जो टास्क फ़िल्टर हुआ है उसका एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर दे देगा। अब एरे मुझे मिल गया है। अब एरे अगर मुझे मिल गया है तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि एरे के अंदर बहुत सारे मेथड है। वन ऑफ द मेथड इज फॉर ईच, करेक्ट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर ईच लगा सकता हूँ इस एंटायर एरे के ऊपर, और एक एक करके इस एरे के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स है उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये मान के चलता हूँ मुझे एक एरे दे देगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फॉर ईच, इसके अंदर मैं फॉर ईच, ठीक है? फॉर ईच दिया मैंने। अब हर एक बार एक एक करके एलिमेंट आएगा, करेक्ट? मैं मान के चलता हूँ कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, रेंडर टास्क, एक सिंगल टास्क को रेंडर करेगा। टास्क नहीं, रेंडर टास्क क्या करता है, हर को। रेंडर टास्क सिर्फ एक टास्क को रेंडर करेगा, ठीक है? चलो, फंक्शन है। एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो अपडेट स्टैट्स था इसे भी यूज करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रेंडर टास्क का कोड भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिख लिया है। क्या आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? आया सर। लेकिन सर यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम था रेंडर ऑल टास्क के एक किसी কিছু জায়গায় হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় বলো কোন যেমন কোন ফিল্টার জায়গায়। টাস্ক স্যার এখানে ফিল্টার টাস্ক যেখানে আপনি নিলেন লাস্টের আগের লাইনটা ওকে। ফর ইচ হ্যাঁ হ্যাঁ। কারণ এটা আমরা কি জন্য ইউজ করছি মানে অ্যাকচুয়ালি सी, आई नो योर प्रॉब्लम। बेसिकली देखो, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, आराम से समझ जाओगे, ठीक है? आराम से समझ जाओगे। थोड़ा इसे नीचे करते ओके हैं। सर इरेजर 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 कहाँ पे है? चलो, मान के चलो क्या कर रहे हैं हम लोग टास्क को रेंडर कर रहे हैं, ठीक है? हर टास्क को रेंडर करेंगे, मतलब इस बॉक्स के अंदर जितने टास्क आएंगे सब टास्क को कौन रेंडर करेगा, रेंडर टास्क्स, प्लूरल, ठीक है? कौन रेंडर करेगा, हाँ सर रेंडर टास्क रेंडर टास्क्स, ठीक है? ये करेगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टास्क अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो वो तो किसी ऑर्डर के बेसिस में दिखाएंगे, क्या है? तो सबसे पहले किस टास्क को दिखाएंगे, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रायोरिटी के ऊपर, कि हम लोग सभी टास्क को दिखाना चाहते हैं, लो टास्क को दिखाना चाहते हैं, हाई टास्क को दिखाना चाहते हैं, या मीडियम मीडियम टास्क को दिखाना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या, किसका नीड पड़ेगा, एक फिल्टर का नीड पड़ेगा। जो फिल्टर किसके बिहाफ पे टास्क दिखाएगा, किसके बेसिस पे टास्क दिखाएगा, प्रायोरिटी के बेसिस में, ठीक है? सेकंड, अगर इसने प्रायोरिटी के बेसिस में शॉर्ट कर लिया है, मान के चलो मेरे पास टोटल कितने टास्क है, मेरे पास टोटल 4 टास्क है। पहला टास्क है मेरा लो, सेकंड टास्क है मेरा लो, थर्ड टास्क है मेरा हाई, फोर्थ टास्क है मेरा मीडियम। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है लो। तो फिल्टर टास्क के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आया, मेरे पास सिर्फ ये लो का आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली टास्क मैनेजर के अंदर मैं फिल्टर टास्क कर रहा हूँ, किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो टास्क मैनेजर क्या है, टास्क मैनेजर एक घर है जिस घर पे मेरा सब टास्क, सब पर्टिकुलरली मेथड्स रहेगा, करेक्ट? अगर आप लोग अच्छे से याद करोगे, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा था जिसे हम लोग कह रहे थे एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो जो मेथड्स होता है और जो जो डेटा होता है उन सभी को आप एक कैप्सूल के फॉर्मेट में क्लासेस के अंदर लिखते हो।
एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों का टास्क भी रहेगा और टास्क के ओरिएंटेड अगर हम लोग कुछ भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो जो ऑपरेशंस है, जैसे कि हो गया हम लोगों का फिल्टरिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, वो सारे मेथड्स भी हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसी क्लास के अंदर लिखेंगे। ये समझ में आ गया? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोगों ने फिल्टर किया प्रायोरिटी के बेसिस में। तो अब हम लोगों के पास कितना टास्क आ गया? 2 टास्क आ गया। 2 टास्क आ गया, ठीक है? 2 टास्क आ गया। अब सेकंड चीज़, फ़िल्टर टास्क को भी मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िल्टर टास्क को भी मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। किस बेसिस पे सॉर्ट कर रहा हूँ भैया? सॉर्ट बाय के बेसिस पे। अब मान के चलो कि मैंने सॉर्ट किया है प्रायोरिटी के बेसिस पे, तो प्रायोरिटी के बेसिस से टास्क आ रहा है। मैंने डेट के हिसाब से दिया है, तो डेट के हिसाब से टास्क आ रहा है। करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम मतलब सॉर्ट किया। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आया? मेरे पास जो एरे बन के आया, उस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स है। करेक्ट? और दोनों ऑब्जेक्ट्स का टाइप क्या है? मतलब प्रायोरिटी क्या है? लो है। अब मुझे तो मिल गया। अब अगर मुझे मिल गया तो मुझे रेंडर कराना है। तो रेंडर मैं किसके अंदर कराऊंगा? इस चीज के अंदर करूंगा। करेक्ट? टास्क हाँ लिस्ट सर। के अंदर करूंगा। क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। अभी टास्क लिस्ट के अंदर अगर मैं करना चाहता हूँ, टास्क लिस्ट के अंदर अगर मैं करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही होगा। लेकिन मेरे पास अभी कितना है? मेरे पास अभी 2 टास्क है। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 टास्क आए, यहाँ पे 2 टास्क आए। तो ये जो ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न हुआ है, इसके अंदर तो कंबाइंडली है। तो कंबाइंडली से मैं एक-एक को कैसे मतलब डिस्प्ले करा सकता हूँ? तो एक-एक को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर ईच का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले टाइम पे क्या होगा? जो इटरेशन है वो किसके पास जाएगा? अपने पहले टास्क के पास। और वो क्या होगा? उसे कौन रेंडर करेगा? अपना रेंडर टास्क सिंगल सिंगल सिंगुलर। ये जो रेंडर टास्क करके फंक्शन हाँ होगा सर। वो इसे रेंडर करेगा। ठीक है? सेकंड इटरेशन में सेकंड इटरेशन में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसे भी अगेन कौन रेंडर करेगा? रेंडर टास्क, नॉट प्लूरल वाला, सिंगुलर वाला। ठीक है? तो इस हिसाब से मेरा रेंडरिंग का काम भी हो गया। वंस अगर मेरा रेंडरिंग का काम हो गया तो लास्टली मुझे क्या करना है? अपना जो स्टैट्स है, इस स्टैट्स को अपडेट करना है। तो मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा? अपने अपडेट स्टैट्स को कॉल करूंगा। क्या अब ये रेंडर ऑल टास्क का लॉजिक आपको समझ में आया बिलाल? हाँ सर। चलो कूल। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। आदित्य बुझते हाँ सर। कोनो इशू? ना सर। कोनो इशू? कूल। शीतल, कोई समस्या? नो सर। कोई इशू नहीं, पूरा क्लियर है? हाँ सर। चलो। शुभायन, कोनो इशू? नो नो नो। कूल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा प्लान था और कराने का, लेकिन चलो ठीक है, कल देखते हैं बाकी। तो आज के लिए बस इतना ही।